हेलो स्टूडेंट, मैं राजीव कुमार रंजन, ब्लू मून क्लासेस हाजीपुर, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स न्यूमेरिकल सॉल्यूशन सीरीज में। और इस सीरीज का आज क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 ऑब्जेक्टिव 2, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह से है। फिगर 3Q2 मतलब फिगर 3Q2 ये है हमारा फिगर, और इस फिगर में एक्स टी ग्राफ है। दैट वन इज योर टी एंड दैट वन इज आवर एक्स, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो फिगर 3Q5 shows the position of the particle moving on x axis as a function of time। मतलब है कि हमारे पास जो ग्राफ है वो है हमारा xt ग्राफ है। क्लियर? तो ग्राफ में मेनली हम लोग दो चीज देखते हैं, मतलब फर्स्ट वन स्लोप एंड सेकेंड वन जो है हमारा एरिया। क्लियर? तो xt ग्राफ में हमारा देता है स्लोप, जो देता है वो हमारा देता है वेलोसिटी। क्लियर? और एरिया जो होता है हमारे पास वो मीनिंगलेस होता है। क्लियर? ये एरिया का कोई मतलब नहीं होता है। क्लियर? तो ये हमारा दिया हुआ है, तो हमें ऑप्शन ये कह रहा है कि द पार्टिकल हैज कम्स टू रेस्ट 6 टाइम ड्यूरिंग द मोशन। मतलब कंप्लीट मोशन में ये पार्टिकल 6 बार जीरो आ रहा है। इसका मतलब है कि स्लोप हमारा वेलोसिटी दे रहा है, और वेलोसिटी हमारा कितना हो रहा है, मतलब रेस्ट का मतलब वेलोसिटी जीरो। वेलोसिटी जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, स्लोप जीरो, मतलब dx अपॉन dt कितना, जीरो। और dx अपॉन dt मतलब है कि द स्लोप मतलब है एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड टू द टाइम एक्सिस इज जीरो। क्लियर? तो अब हम यहाँ पर काउंट करते हैं। दैट मीन्स अपना मोशन t बराबर जीरो से स्टार्ट करता है और ये किसी टाइम t बराबर t पर है मोशन कर रहा है। तो इस स्थिति में अगर मैं देखूं तो स्लोप हमारा एक पोजीशन यहाँ है जो जीरो हो रहा है, एक पोजीशन यहाँ है जो जीरो हो रहा है, दूसरा यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है और यहाँ है पीक पॉइंट। दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब 6 टाइम स्लोप हमारा जीरो हो रहा है, मतलब 6 बार इसका वेलोसिटी जीरो हो रहा है, मतलब 6 बार ये रेस्ट में आ रहा है। मतलब ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? उसके बाद बोल रहा है द मैक्सिमम स्पीड इज एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। क्लियर? तो t बराबर 6 सेकेंड पर अगर आप स्लोप खींचेंगे, यहाँ पर ध्यान रखो, t बराबर 6 सेकेंड पर अगर आप स्लोप खींचेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। क्लियर? अब यहाँ पर जब स्लोप खींचेंगे तो ये थीटा, उसके बाद अगर हम देखें तो ऐसे बड़ा बड़ा स्लोप तो यहाँ आ रहा है। यहाँ पर ध्यान रखो कि अगर हम इस पॉइंट पर स्लोप खींचे, क्लियर, इस पॉइंट पर स्लोप खींचे तो दिस स्लोप यहाँ पर देखें कि ये स्लोप दैट मीन्स अगर ये θ1 है और ये हमारा θ2 है तो θ2 इज ग्रेटर देन θ1। मतलब यहाँ पर इस पॉइंट को अगर हम A कह दे और ये पॉइंट हमारा B है तो VA इज ग्रेटर देन VB, क्योंकि स्लोप बड़ा है। तो इस स्थिति में अगर हम देखें कि ये जो ऑप्शन बोल रहा है कि द मैक्सिमम स्पीड इज एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, जो सही नहीं होगा, क्योंकि मतलब है कि t बराबर 6 सेकेंड से अधिक और भी अलग अलग पॉइंट पर है। क्लियर? मतलब दिस ऑप्शन इज आवर इनकरेक्ट। क्लियर? उसके बाद बोल रहा है वेलोसिटी रिमेन पॉजिटिव फॉर t बराबर 0 टू t बराबर 6 सेकेंड। तो अगर हम यहाँ देखें कि अगर इस पॉइंट पर अगर हम स्लोप देखें, यहाँ पर ध्यान रखो बाबू कि अगर हम इस पॉइंट पर स्लोप देखें तो ये हमारा निगेटिव आ रहा है। इस पॉइंट पर अगर मैं स्लोप देखूं तो भी हमारा निगेटिव आ रहा है। निगेटिव स्लोप का मतलब होता है कि ये थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन कितना, 90 डिग्री, क्योंकि थीटा 90 डिग्री से अगर बड़ा हो जाएगा तो tan थीटा निगेटिव हो जाएगा। क्लियर? और यहाँ भी निगेटिव हो जा रहा है हमारा। क्लियर? तो निगेटिव हो रहा है मतलब कितने कैक बार हमारा क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो निगेटिव आ रहा है इसका मतलब है कि वेलोसिटी हमारा निगेटिव भी हो रहा है और पॉजिटिव भी है। इसका मतलब ये बोल रहा है कि द वेलोसिटी रिमेन पॉजिटिव, मतलब ये कभी रिमेन हमेशा पॉजिटिव नहीं हो रहा है 0 टू 6 सेकेंड तक, कभी निगेटिव भी हो रहा है। मतलब दिस ऑप्शन विल आल्सो बी इनकरेक्ट। उसके बाद बोल रहे हैं कि द एवरेज वेलोसिटी फॉर द टोटल पीरियड सोन इज नेगेटिव। क्लियर? तो इस स्थिति में अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये देखना मुझे पड़ेगा। क्लियर?
तो इनिशियल पॉइंट हमारा यहाँ है और फाइनल पॉइंट यहाँ है। तो अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट के लिए अगर हम बात करूं तो हमारे पास ये हो जाएगा, ये देखो बाबू, ये क्लियर। और ये दोनों हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, सेम लेवल पर है। और ये ग्राफ में अगर थोड़ा सा इधर है, थोड़ा नीचे आ गया, मतलब ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, क्लियर। मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, क्लियर। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0, दैट इज एवरेज वेलोसिटी हमारा कितना हो जाएगा, 0, क्लियर। तो नेगेटिव नहीं होगा, 0 होगा, क्लियर क्लियर। और अगर ये ज्यादा नीचे आ जाता तो नेगेटिव पॉसिबल था, क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह से है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज सीन फ्रॉम टू फ्रेम्स S1 एंड S2 हैव इक्वल मैग्नीट्यूड 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये देखो बाबू, हम मान लेते हैं यहाँ पर कि अगर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और एक फ्रेम हमारे पास ये है S1, दूसरा फ्रेम हमारे ये S2 है, क्लियर। और ये अब ये S1 और S2 में जो हमारा ऑब्जर्वर है, थोड़ा और बड़ा मैं बना दूं, ठीक है। तो ये एक फ्रेम हो गया हमारे पास S2 और ये S1 हो गया। तो ये यहाँ पर ध्यान रखें कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट O और ये फ्रेम S1 और ये फ्रेम S2 में, S1 और S2 में जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जेक्ट को देखता है कि ये हमारा इसका एक्सेलरेशन मेरे रिस्पेक्ट में कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड है। मतलब है कि हमारे पास ये दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू S1 का मैग्नीट्यूड हमारा कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू S2 का मैग्नीट्यूड विल आल्सो बी व्हाट, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब क्या हो सकता है, मतलब बहुत सारी बातें हो सकती है यहाँ पर। अब क्या क्या होगा वो हम देखते हैं, क्लियर। कि अगर हम लोग यहाँ देखें कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो अगर ये फ्रेम, ध्यान रखो कि अगर ये फ्रेम, ये हमारा S1 है, ये इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और एक दूसरा फ्रेम है ये S2, वो इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, एंड दैट वन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ S2 विथ रिस्पेक्ट टू O, और दिस वन इज द एक्सेलरेशन ऑफ S1 विथ रिस्पेक्ट टू O। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ऑब्जेक्ट भी इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखाई देगा। दैट मींस एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू S1 का मैग्नीट्यूड भी कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसके कारण अगर हम इधर बढ़ा दे तो ये भी हो जाएगा कि एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम S1 विल आल्सो बी व्हाट, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दूसरी बात अगर हम बोले कि अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइन में है, क्लियर, तो ये फ्रेम हमारा मतलब एक्सेलरेशन अगर 0 है, इसका भी एक्सेलरेशन अगर 0 है, और ये अगर इधर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है, तो ये ऑब्जर्वर भी इस ऑब्जेक्ट को क्या देखेगा कि इसके तरफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आ रहा है, और इसका भी ऑब्जर्वर ये देखेगा कि ये ऑब्जेक्ट हमसे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से दूर जा रहा है, क्लियर। और अगर ऐसा एक लाइन पर नहीं होगा तो कुछ ऐसा होगा, अगर ये एंगल कितना हो जाए, थीटा। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ऑप्शन में देखते हैं, ये हमारे इंफॉर्मेशन से निकाला मैंने, क्लियर। तो इस इंफॉर्मेशन के आधार पर हम लोगों ने बात की, क्लियर। तो इस ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन से अगर हम बात कर रहे हैं तो ये पहला ऑप्शन बोल रहे हैं कि द फ्रेम मस्ट बी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो आप यहाँ स्पष्ट हो गई कि अगर ये ऑब्जेक्ट भी मूव कर सकता है और ये फ्रेम भी मूव कर सकता है, और यहाँ पर बोल रहे हैं कि द फ्रेम मस्ट बी एट रेस्ट, दैट मींस दिस वन इज नॉट एप्लीकेबल हियर। मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत होगा कि फ्रेम भी मूव कर सकता है और ऑब्जेक्ट भी मूव कर सकता है, और यहाँ मस्ट बोल रहे हैं, मस्ट नॉट बी गॉन, क्लियर। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन बी, द फ्रेम may be moving with respect to each other but neither should be accelerated with respect to each other।
क्लियर। तो अब वो बोल रहा है कि अगर एक दूसरे में नहीं कर रहा है, मूव कर रहा है, मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन ना हो, तो देखो ऐसा कंडीशन हो सकता है कि अगर ये फ्रेम S2 है और ये दोनों इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से और इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, क्लियर। तो ये ऑब्जेक्ट को ये दोनों देखेगा कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से दूर जा रहा है। ये ऑब्जर्वर, दोनों में जो ऑब्जर्वर है उसको देखेगा क्या कि 4 मीटर पर सेकेंड, लेकिन एक दूसरे का रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0, क्लियर। तो द फ्रेम में बी मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, लेकिन अब यहाँ दोनों का वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों अगर एक साथ मूव कर रहा है तो वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा। मतलब वेलोसिटी ऑफ S1 रिलेटिव टू S2 ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर। अब ये दोनों का वेलोसिटी अलग अलग हो जाए, स्टार्टअप अलग अलग ले, क्लियर। तो दोनों का वेलोसिटी भी हमारा क्या हो सकता है, नॉट इक्वल टू 0। लेकिन ये बोल रहा है कि द फ्रेम मे बी मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, मतलब ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0 है, मूव कर रहा है, बट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, क्लियर। तो इस परिस्थिति में भी हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा मतलब है कि एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, मतलब है कि दोनों के बीच में एक्सेलरेशन ना हो जब मूव करे, तो इसका मतलब वेलोसिटी भी रिलेटिव टू ईच अदर क्या होना चाहिए, 0, और एक्सेलरेशन भी रिस्पेक्ट टू क्या होना चाहिए, 0। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, मतलब वेलोसिटी रिलेटिव टू ईच अदर 0 नहीं है, क्लियर। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 0, और कंडीशन में बोल रहे हैं नहीं होना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा, क्लियर। मतलब यहाँ पर एक बात और भी स्पष्ट कर ले कि वेलोसिटी भी विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर क्या हो जाएगा, 0, और एक्सेलरेशन भी विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर क्या होगा, 0। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि दे आर मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, मतलब वेलोसिटी रिलेटिव टू वेलोसिटी ऑफ S1 रिलेटिव टू S2 नॉट इक्वल टू 0, क्लियर। इसका मतलब दिस ऑप्शन विल नॉट बी एक्सेप्टेड, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी बोल रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ S1 विथ रिस्पेक्ट टू S2 में आइदर बी 0 और 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो बाबू, दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमारा देखो एक्सेलरेशन ऑफ S1 रिलेटिव टू S2 का मॉड हमारा कितना हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर। और दोनों अगर एक डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब है इन अपोजिट सेंस, अपोजिट एसेंस, क्लियर। और दोनों अगर एक जा रहा है मतलब सेम सेंस में होगा, अगर ये सेम सेंस में जा रहा है तो एक्सेलरेशन ऑफ S1 विथ रिस्पेक्ट टू कितना, S2 इज इक्वल टू 0, मतलब ये दोनों होगा। लेकिन ये बोल रहा है कि ये ही दोनों होगा, ध्यान रखो। तो ये बोल रहा है कि मतलब है कि मे आइदर 0 और 8, मतलब इस दोनों के अलावा और दूसरा नहीं होगा। लेकिन अब आगे देखते हैं कि अगर ये किसी एंगल थीटा पर मूव कर रहा है तो ये इधर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देखेगा, और ये भी किधर देखेगा, इधर देखेगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है और दोनों का एक्सेलरेशन, अब हम लोग देखें एक्सेलरेशन ऑफ S1 विथ रिस्पेक्ट टू O का मॉड इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ S2 विथ रिस्पेक्ट टू O का मॉड, एंड दैट वन इज इक्वल टू 4, क्लियर। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ S1 विथ रिस्पेक्ट टू S2 का मॉड ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब है कि 2 गुने 4 का स्क्वायर और cos थीटा, क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम लोग ले ले तो ये ले ले 4 स्क्वायर इंटू 2, तो 1 माइनस cos थीटा। अगर हमारा थीटा 0 हो रहा है, थीटा हमारा कितना हो रहा है, 0 डिग्री, तो एक्सेलरेशन ऑफ S1 विथ रिस्पेक्ट टू S2 0 हो रहा है। अगर हम लोग थीटा ले ले, थीटा हम लोग कितना ले ले, 90 डिग्री, तो एक्सेलरेशन ऑफ S1 विथ रिस्पेक्ट टू S2 हमारा हो रहा है 4√2। अगर हम थीटा कितना ले ले, 180 डिग्री ले ले, तो एक्सेलरेशन ऑफ S1 रिलेटिव टू S2 हमारा हो रहा है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब क्या कि ये होगा, लेकिन अगर ये एक्सेप्शन में रहता है तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और दूसरा डी ऑप्शन कहता है एक्सेलरेशन ऑफ S1 विथ रिस्पेक्ट टू S2 मे एनीथिंग बिटवीन 0 and 8, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्लियर।
मतलब 10 का जो होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। ओके, दैट्स ऑल ओवर, थैंक यू।